हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 26th पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेथ। सो मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में मैंने देखा कि टैको खूब मस्ती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और वहीं दूसरी तरफ योन मीन थोड़े टेंशन में है क्योंकि नामजून ने उन्हें साथ देख लिया है। और नामजून ने जिमिन से पूछा है शादी के लिए, पर जिमिन ने कुछ कहा नहीं है। चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। मॉम, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता। सब मुझे ऐसे देखेंगे जैसे मैंने सच में लीजा का मर्डर किया है, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। मॉम, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मॉम, अगर मैं इस तरह से 24 घंटे घर में रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन डैड ने मुझे वार्निंग दे रखी है कि मैं कहीं ना जाऊं। डैड बॉय, तुम क्या कर रहे हो? आंटी से बातें कर रहे हो? लिटिल एंजल। मैं मॉम से बातें कर रहा हूँ। बैड बॉय, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हाँ, बताओ। देखी ना, आंटी से दोस्ती हो गई है। अच्छा। हाँ, जिमिंशी बोल रही थी तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया और तुमने मेडिसिन नहीं ली है, तो वो ना तुम्हें ढूंढ रही है। अरे हाँ, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया। मॉम, आपसे बातें करने लगो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। चलो बैड बॉय, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देती हूँ। तुम दोगी? हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। ओके, चलो। मॉम, अब आप सो जाओ। हाँ, हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। आई लव यू मॉम। ते और जंकुक जिनको गुड नाइट बोलते हैं, ते जंकुक का हाथ पकड़ती हैं, जंकुक को रूम में ले जा रही हैं। जंकुक अपने रूम में जा रहे हैं कि तभी वो देखते हैं कि बाहर योंगी खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं। तब जंकुक ते से बोलते हैं, भैया, भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? लिटिल एंजल। हाँ बैड बॉय, तुम जाओ जाके योतान के साथ खेलो, मैं अपनी मेडिसिन ले लूंगा। नहीं, वो कड़वी है तो तुम नहीं खाओगे, मेरे सामने खाओ, चलो। मैं खा लूंगा, प्रॉमिस। ते वाला प्रॉमिस? ते वाला प्रॉमिस। मैं अपनी मेडिसिन ले लूंगा। ते जंकुक को बाय बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं। जंकुक योंगी के पास आते हैं और बोलते हैं, भैया। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बोर हो गया तो सोचा थोड़ा सा टहल लूं। आपको देखा तो आपके पास आ गया। वैसे आपकी तो लॉटरी लग गई है। क्या मतलब? डैड मॉम को बता रहे थे कि उन्होंने आपकी और मिस जिमिन की शादी फिक्स कर दी है। कांग्रेचुलेशन। जंगकुक, डैड ने पूछा है जिमिन से अभी, और जिमिन ने भी हाँ नहीं कहा है, तो अभी कोई शादी फिक्स नहीं हुई है। तो हो जाएगी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो हाँ कहेगी? भैया, आई थिंक मैं लड़कियों को आपसे ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मिलियंस ऑफ गर्लफ्रेंड्स रही हैं, राइट? राइट। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डैड ने अचानक से आपके और मिस जिमिन की शादी क्यों तय कर दी? जंगकुक, ये जाके तुम डैड से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके, तो मैं डैड से पूछ लेता हूँ। ये एक मिनट रुको, तुम सच में जा रहे हो? हाँ। अरे लेकिन आपने तो कहा डैड से पूछ लो। नहीं पूछना। क्यों? बस कहा ना नहीं पूछना। क्या कांड किया है आपने? मैंने कोई कांड नहीं किया है। आपने कुछ तो किया है। वो हुआ ये कि डैड ने मुझे और जिमिन को साथ में देख लिया। भैया, आपको और मिस जिमिन को साथ में हम सब लोग देखते हैं। अब साथ में पढ़ाई करते हैं, अब साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में घर आते हैं। इसमें नया क्या है? जंगकुक, कुछ तो समझा करो। अब तुम्हें क्या मैं सारी डिटेल में चीजें बताऊं? हाँ, ऐसा आपने क्या कर दिया है? हाँ जंगकुक, चेंज योर एक्सप्रेशन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओ ओके, तो ऐसा क्या किया है? एक बार यूंगी जंगकुक को सब कुछ बताते हैं। तब जंगकुक बोलते हैं, भैया मैं तो आपको बहुत सीधा समझता था, आप तो बड़े चालू निकले। जंगकुक, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत गुस्से में था। गुस्से में? हाँ, मुझे नहीं पसंद है जिमिन किसी से बात करे। और तुम्हें पता है, क्लास का हर एक लड़का जिमिन से बात करेगा और जिमिन को भी सबसे बात करनी है, पता नहीं क्यों। तो आपको जेलसी होती है जब वो किसी से बात करती हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा मुझे जलन तब होती है जब वो जिहोक के बहुत ज़्यादा करीब होती है। पर मिस्टर जिहोक तो आपके फ्रेंड है ना? हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मुझे नहीं पसंद कि जिमिन के आसपास कोई हो। मुझे भी तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब
ते किसी और से बातें करती है, स्पेशली युनजुन से। बहुत गुस्सा आता है मुझे। भैया, इस फीलिंग को क्या कहते हैं? जंगकुक, इस फीलिंग को प्यार कहते हैं और मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पसंद वो मेरे अलावा किसी और से बात करे। इसका मतलब मैं तेरे से प्यार करता हूँ, लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता है? वो तो लिटिल स्पेस में, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भैया। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। चलो। मिस जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी वो मेडिसिन बहुत कड़वी है। मेडिसिन कड़वी है? हाँ, बहुत ज़्यादा। शराब तो बहुत आराम से पी लेते हो, वो कड़वी नहीं होती है। आपको कैसे पता कि शराब कड़वी होती है? आपने पी है क्या? जंगकुक, ओके सॉरी, पर मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है। चुपचाप रूम में चलो कि मैं तुम्हें कान पकड़ कर लेकर चलूं। चलो। मिस जिमिन, दर्द हो रहा है। चलो रूम में पहले मेडिसिन लो चल के। और तुम बिस्तर से उठे कैसे? चलो। जिमिन बिल्कुल मॉम की तरह बिहेव कर रही है। जब बचपन में जंगकुक दवाई नहीं लेता था तो मॉम उसे ऐसे ही डांट कर दवाई खिलाया करती थी। जंगकुक, टाइम पर दवाई लिया करो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, अब तुम आराम करो। मॉम, मॉम, हाँ, मैम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र नहीं करो। तुम आराम करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, कुछ नहीं, थैंक यू। अब तुम सो जाओ। जिमिन जंगकुक को मेडिसिन देती हैं और कहती हैं सो जाओ, और वो रूम से बाहर आ जाती हैं। रूम से बाहर आकर वो योंगी के पास आती हैं। योंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? तुम क्यों इतनी अच्छी बन रही हो मेरे घर वालों के लिए? क्यों तुम उनके दिल में उम्मीद जगा रही हो कि तुम यहीं रह जाओगी? क्या बोल रहे हो तुम? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। जिमिन, तुम्हें सब समझ आता है। हाँ, तो ये इनोसेंट बनने का ड्रामा बंद कर दो प्लीज तुम अब, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा सिर्फ तुम्हारी वजह से। डैड ने तुमसे 2 दिन पहले पूछा था और तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्यों तुम मेरे डैड के दिल में उम्मीद जगा रही हो? तुम बोल क्यों नहीं देती उन्हें साफ साफ कि तुम जिहोब से प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? योगी, अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। हाँ, तुम क्यों नहीं अपने डैड को बोल देते कि तुम जीवा से प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? एक मिनट, जीवा हमारे बीच कहाँ से आई? योगी, जीवा तो बहुत पहले ही हमारे बीच आ चुकी है। योगी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जीवा को पहले से पसंद कर रहे थे, इसीलिए जानबूझकर तुमने हम दोनों से दोस्ती की? क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, पागल तो मैं हो गई हूँ तुम्हारी वजह से। मेरी नींद, मेरा सुकून, तुमने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। योगी, तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी हरकतों ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें पसंद करूं। तुम जिस तरह से मेरा और ते का ध्यान रखते थे, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें प्यार करूं। और जब बारी आई ये बताने की कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तो तुमने जीवा को चुना। एक मिनट, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ? और जिहोब? शट अप योंगी, होप को बीच में लाना बंद करो। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, मेरी होने वाली भाभी ने तो बोल दिया कि सो जाओ, लेकिन नींद भी तो आनी चाहिए। क्या करूं मैं? जंगकुक सोच रहे हैं कि वो क्या करें, तभी वो रूम के बाहर देखते हैं तो देखते हैं योंगी और जिमिन बात कर रहे हैं। वाह, लवर्स। इनके मजे हैं और मैं बोर हो रहा हूँ। क्या करूँ? आइडिया, जब तक ये दोनों बात कर रहे हैं मैं बाइक राइड लेके आता हूँ और तेरे को साथ लेकर जाऊंगा। हाँ, उसका मन था ना मेरे साथ बाइक पर बैठने का। ग्रेट आइडिया। अभी तेरे से पूछता हूँ क्या वो चलेगी? इसका मतलब तुम जिहोब से प्यार नहीं करती हो? योंगी, मैं तुम्हें थप्पड़ मार के बताऊं क्या? हाँ,
इसका मतलब मैं बेट जीत गया। बेट जीत गए? क्या बोल रहे हो तुम? जिमिन, मेरी और जीवा की बेट लगी थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। योंगी, पहले तो तुम झूठ बोलना बंद करो। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जीवा ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। ये कब हुआ? हाँ, तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं गई थी? हाँ, मैं तुम्हें कैंटीन में ढूंढने गया था, तुम जा चुकी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जीवा तुम्हें प्रपोज कर रही है। 1 मिनट, तुमने वो देखा था? हाँ, मैंने खुद देखा था और अपने कानों से सुना था। और उससे पहले मेरे और जीवा के बीच में जो बातें हुई थी वो तुमने नहीं सुनी? नहीं, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी समय आई थी जब जीवा तुम्हें प्रपोज कर रही थी। तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था तो मैं वहीं से घर चली गई। फिर लिटिल एंजल, तुम्हें मेरी बाइक पर बैठना था ना? हाँ बैड बॉय, बैठना है। तो फिर चलें बाइक राइडिंग पर? हम बाइक राइडिंग पर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैं घर में बहुत बोर हो रहा हूँ। सच्ची? हम बाइक पर जाएंगे? हाँ, हम बाइक पर जाएंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। लेकिन जिमिंशी मुझे ढूंढेगी तो? नहीं ढूंढेगी, तब तक हम वापस आ जाएंगे। ओके, तो फिर चलते हैं। बुद्धू लड़की, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि हुआ क्या था उस दिन। हाँ, झगड़ा किया होता, मुझे थप्पड़ मारा होता कि मैंने कैसे जीवा का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, पर बोला तो होता। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं तुम्हें कस के थप्पड़ मारूं और तुमसे पूछूं कि अगर प्यार जीवा से करते थे तो मेरे साथ प्यार भरी बातें क्यों? क्यों मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखते थे तुम? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जिमिन। झूठ बोलना बंद करो योगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। जीवा, अगर वो मुझसे नाराज होगी ना तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। अरे बाबा, वो नाराज नहीं होगी। मैं बेट लगा सकती हूँ कि वो तुम्हें हाँ ही कहेगी। हाँ ठीक है, लगी बेट। अगर उसने मुझे हाँ कहा ना तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए। तो फिर ठीक है, मैं जिससे प्यार करती हूँ तुम उसे मनाओगे, और अगर वो नहीं मानता है ना तो तुम मारपीट कैसे मनाओगे कि उसे मुझसे शादी करनी होगी। किसकी शामत आने वाली है? बस है कोई? तुम पहले जिमिन को प्रपोज करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। वैसे अगर वो है जिसे मैं जानता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई और भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। पर तुम चिंता नहीं करो, वो तुमसे ही शादी करेगा जिससे तुम प्यार करती हो। अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसे बहुत मारूंगा, ठीक है? ओके, मैं उसको कल ही बोल दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये हुई ना बात। समझते ही होंगी, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं जीवा हूँ और सोचिए कि यहाँ जिमिन खड़ी है
और आपसे बोल रही है, योंगी, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू टू। जीवा, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। चले, जीवो पर जिमिन हमारा वेट कर रहे होंगे कैंटीन में। हाँ चलो। इसका मतलब जीवा किसी और से प्यार करती है। हाँ, लेकिन वो किससे प्यार करती है उसने मुझे नहीं बताया। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में आर्मी में। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपका एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।